हाँ बेटे, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट एक डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को 3 से भाग करते हैं तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? 3 क्यू जमा 1, 3 क्यू जमा 2 की तरह से लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, 25 को 3 से भाग किया, मैं उसको लिख सकता हूँ 3 अठे 24 जमा 1। यानी ये आपके पास यहाँ पे 8 जो आ गया वो क्यू आ गया, 3 क्यू जमा 1, 3 क्यू जमा 1। ऐसे ही 26 को 3 से भाग किया, 3 गुना 8, 3 अठे 24 जमा 2, 26 हो गया ना। तो ऐसे ही 27 को लिखना है, 3 से भाग करना है, 3 गुना 9, 27 हो गया। तो यानी ये आपके पास आ गया 3 क्यू की फॉर्म। ये हम 27 को लिख रहे हैं 27 बराबर, ये लिख रहे हैं 26 बराबर, ये लिख रहे हैं 25 बराबर। ऐसे ही मैंने एक और लिया, 17 को अगर हम 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 जमा 2, यहाँ पे 5 क्या आ गया क्यू, यानी 3 क्यू जमा 2, 3 क्यू जमा 2। इसी तरह कोई भी नंबर लो आप, 22 लिया हमने, 22 को 3 से भाग करेंगे, 22 बराबर 3 गुना 7, 3 सत्ता 21 जमा 1, ये 3 क्यू जमा 1 की फॉर्म का आ गया। देखिए इसी तरह अगर हम 6 से भाग करते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 6 क्यू जमा 1, 6 क्यू जमा 2, 6 क्यू जमा 3, 6 क्यू जमा 4, 6 क्यू जमा 5। क्योंकि हमने 6 से भाग किया तो हम 5 तक जाएंगे, जो हमारे पास ये शेष बचेगा ये 5 बचेगा। यही डिवीजन एल्गोरिथम है, जैसे विभाजन प्रमेय का है। जैसे हमने किया 32 को 6 से भाग किया, 6 गुना 5, 6 पंजे 30 जमा 2, 32 हो गया। तो 32 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यानी ये किस तरह से लिखा गया? 6 क्यू जमा 2 से, 6 क्यू जमा 2 की फॉर्म में। 34 को 6 से भाग किया, 6 गुना 5 जमा 4, 6 पंजे 30 जमा 4, 34 बराबर, अब ये कौन सी फॉर्म होगी? 6 क्यू जमा 4 की फॉर्म। ऐसे ही किसी भी नंबर को 40 को भाग किया 6 से, 6 गुना 6 36 जमा 4, 6 क्यू जमा 4 की फॉर्म में हो गया। यानी ये इस फॉर्म क्या हो गया। तो किसी भी नंबर को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो वो 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से आएगी एक फॉर्म, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। हाँ, अगला हम समझ रहे हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्याएं जो 2 4 6 8 यानी 2 के पहाड़े में आ जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, उसको सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या जो 1 3 5 7 जो 2 से नहीं भाग होती उसको विषम संख्या बोलते हैं। अब सम संख्या जैसे 12 को हमको पता करना है सम संख्या है या नहीं। 2 छिक्के 12, यानी 2 यहाँ पे 6 जो हो गया वो m हो गया, 6 क्या हो गया? m। यानी कोई भी संख्या 2m की तरह से लिखी जा सकती है। 2 उसमें से कॉमन बाहर निकाल के दिखा दिया। जैसे 13 है, 13 में से हम 2 बाहर नहीं निकाल सकते, हम इसको 2 छिक्के 12 जमा 1 लिखेंगे, तो 2m जमा 1, तो ये आपके पास विषम संख्या हो गई। हाँ, अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमको उसमें दिखाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू जमा 1, 6 क्यू जमा 3, 6 क्यू जमा 5 के रूप का होता है। अब देखो ये समझने के लिए हम कोई भी नंबर को अगर 6 से भाग कर रहे हैं तो 6 क्यू जमा 1, 6 क्यू जमा 2, 6 क्यू जमा 3, 6 क्यू जमा 4, 6 क्यू जमा 5, 6 क्यू जमा 6, 6 क्यू जमा 6 लिखने की हमको यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 क्यू की ही फॉर्म का है, की तरह से लिख सकते हैं हम। मैंने ये इसीलिए लिखा गया है कि आप कहीं ऐसा ना हो 6 क्यू जमा 7 8 लिख दे, 6 क्यू जमा 7 इस फॉर्म का होगा, 6 क्यू जमा 8 इस फॉर्म का होगा। तो किसी भी नंबर को जब हम 6 से भाग करते हैं तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इनमें से पहला 6 क्यू, उसमें से 2 अगर कॉमन लें हम, अंदर बच गया 3 क्यू।
और ये किसकी फॉर्म में आ गया, 2m की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये सारा हमने m ले लिया, 2 कॉमन लेके दिखाया इसमें से, 6 जमा 2, इसमें से फिर 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया 3 जमा 1, फिर 2m1 की तरफ से हो गया, ये बाकी बचा हुआ हमने m1 ले लिया। 6 जमा 4, इसमें से फिर 2 कॉमन लिया, अंदर ये बच गया 2m1। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 ये सारे 2 कॉमन आ गए, यानी 2 से भाग हो जाएंगे, 2 से भाग हो जाएंगे तो ये क्या है, एक सम संख्या। और अब बाकी बची हुई संख्या कौन सी है, ये सम संख्या, ये सम संख्या और ये सम संख्या, बाकी 3 बच गई, 1 2 3। इनमें से अगर हम 2 कॉमन लेने की कोशिश भी करें तो कॉमन नहीं आ पाएगा, तो कॉमन नहीं आ पाएगा, तो ये अतः ये क्या है, विषम संख्या। हाँ, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब किसी भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले किसी भी घनात्मक पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं, या 3q+1 3k+2 की फॉर्म का लिख सकते हैं, क्योंकि 3q+3 नहीं आएगा, वो फिर दोबारा फर्स्ट वन आ जाएगा, तो इस फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं हम उसको। अब हमने इसका क्या करना है, वर्ग करना है, हम 1 बाय 1 हर एक का वर्ग करेंगे। देखिए 3q का वर्ग करेंगे, 9q² आएगा, 3 कॉमन लेंगे, अंदर से रह गया 3q², 3 और ये 3q² क्या आ गया, m, सपोज कर लेंगे ये m है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, 3m की फॉर्म में हो गया। अगला सेकंड नंबर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसमें a+b का स्क्वायर लगाएंगे, a+b की 2, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये आ जाएगा आपके पास 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब 9q² को ऐसे ही लिखा, 1 को हमने पीछे बैक साइड में लिख लिया और 6q को बीच में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म में से 3 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 3q² प्लस 2m प्लस 1 एज इट इज रह गया। अब हम क्या ले लेंगे, ये सारे को कंसिडर कर लेंगे, लेट दिस वन इज इक्वल टू m1, तो ये क्या आ जाएगा, 3m1 प्लस 1, 3q जमा 2, तीसरी टर्म उठाई, इसका स्क्वायर किया, a² प्लस b² प्लस 2ab, हल करेंगे तो ये 9q², यहाँ पे 4 आ गया, ये आपके पास 12 आ गया, 12q। अब 4 को हम डिवाइड करेंगे, पहले तो 9q एज इट इज लिखा, 12q बीच में लिख दिया, 4 को 3+1 में स्प्लिट कर दिया हमने, यानी 3+1 4 ही होता है। अब पहली 3 टर्म में से 3 कॉमन लेंगे, ऊपर देखिए 3 कॉमन लिया, अंदर ये रह जाएगा, प्लस 1 बच गया, यानी 3m2+1, ये सारा हमने क्या कंसिडर कर लिया, m2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो वो 3m की फॉर्म में लिखा गया, या फिर 3m+1 और 3m+1 की फॉर्म में लिखा गया। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में।